गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरी करवा चौथ से अगले दिन उससे अगले दिन की। तो आज करनी थी मुझे अपने किचन की साफ़ सफाई। जैसे ही दिवाली आती है तो साफ़ सफाई शुरू हो जाती है, सभी के घरों में शुरू हो जाती है। तो रूम की साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, करवा चौथ से पहले ही। तो किचन की यहाँ पे बची हुई है और गाइस अभी तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा बची हुई है। तो किचन की साफ़ सफाई का मुझे बहुत ही बड़ा काम लगता है। तो आज मैंने ठान ही लिया था कि आज मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि एक बार किचन की साफ़ सफाई ख़त्म हो जाए ना और रूम की, तो ऐसा लगता है कि आधी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। तो रूम की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी गाइज करवा चौथ से पहले ही। वो वीडियो मैंने अभी आप सबके साथ शेयर नहीं की है। उस वीडियो की एडिटिंग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने रूम की साफ़ सफाई करी थी। पूरा दिन उसमें ही लग गया था और फिर अगले दिन करवा चौथ थी। तो फिर करवा चौथ से अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी और फिर आज लग गई हूँ मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई में। तो सुबह का नाश्ता यहाँ पे बना दिया था मैंने, अपने आप भी कर लिया है आज मैंने नाश्ता, क्योंकि पता नहीं किचन में कितना ही टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा दिन आज किचन की साफ़ सफाई में लगने वाला है। तो भले ही छोटा सा किचन है, लेकिन जब हम इसके सामान निकालने बैठते हैं ना, तो इतने सारा काम निकल के आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि हमारा सामान ना बहुत ही कम है, और जब इसको निकालो ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर वाली स्लैब के ही डब्बे उतारे हैं। तो वैसे तो मैंने अभी धुले थे, ये 1 महीना ही हुआ है, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो जैसे ही अब दिवाली की साफ़ सफाई शुरू है तो फिर दोबारा से धुलने ही पड़ेंगे। हालांकि मैंने नीचे वाले डब्बे नहीं धुले थे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले डब्बे को ही साफ़ करके बाहर धूप में रख के आ चुकी हूँ। फिर बारी आती है नीचे वाले डब्बों की। तो अब एक एक करके सारे डब्बे निकाल लूँगी और फिर इनको धुल के बाहर रख के आऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये धुलने का काम ही ख़त्म करूँगी, तो फिर बाद में किचन की धुलाई करनी है। तो इतने मेरे डब्बे सूख जाएंगे। फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो गाइज़ आज मेरा नहाना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह ही ठान लिया था कि आज मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी है। तो नहाना वगैरह मैं बाद में ही करूँगी, तो इसीलिए यहाँ पे सीधा लग गई थी मैं किचन की साफ़ सफाई में। और दोपहर का खाना भी मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि आज लग रहा है कि शाम तक ही काम ख़त्म होगा। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे एक एक करके सारे डब्बे में धुल लूँगी, और ऊपर वाले तो मैं धुल के रख के भी आ चुकी हूँ बाहर। तो यहाँ पे अभी लड्डू स्कूल जा रखी है, तो जब वो बाद में आएगी फिर बाद में वो सामान वैसे पकड़ा देती है, तो उससे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे सारे डब्बे मेरे धुल चुके हैं और बाहर धूप में मैंने रख दिए हैं। तो अब बारी आती है किचन की साफ़ सफाई की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हल्के फुल्के जाले वगैरह लगे रहते हैं, झाड़ू से मैंने वे साफ़ कर लिए हैं। ऊपर से सारी किचन मेरी साफ़ हो गई है। तो अब टाइलों को मैं साफ़ कर दूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर वाली स्लैब को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार गीला कपड़ा करके मार दूँगी, क्योंकि ऊपर वाली स्लैब पे ना टाइल वगैरह नहीं लगी हुई है, नीचे वाली पे लगी हुई है। तो गाइज़ इतनी डस्ट बैठी हुई थी ना बहुत ही ज़्यादा, और डेली की ही साफ़ सफाई होती रहती है किचन में। फिर भी जब हम डीपली साफ़ सफाई करते हैं ना, तो इतना गंद निकलता है बहुत ही ज़्यादा। तो ऊपर वाली स्लैब पे मैंने 2-3 बार कपड़ा मार दिया है अच्छे से। अब इन सारी टाइलों पे मारूंगी मैं साबुन का एक जूना। तो साबुन के जूने के बाद मारूंगी मैं गीला कपड़ा, तो ये ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस बार ना मैंने धुलने का विचार नहीं था किचन का, लेकिन बाद में ना किचन को धुलना ही पड़ गया। तो धुल के ना अच्छे से साफ़ हो जाती है एक तरीके से ना, चाहे एक कपड़े से हम कितना भी साफ़ कर लो। तो मुझे ना तसल्ली सी नहीं हुई थी। तो बाद में यहाँ पे फिर मैंने ऊपर वाली स्लैब से स्टार्ट किया था, तो इस पे यहाँ पे कपड़ा ही लगा दिया था। तो गाइस चलिए कर लेते हैं यहाँ पे अपने किचन की धुलाई।
तो गाइज किचन की धुलाई करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा के सीधा आ गई थी, खाना वगैरह खाया और हस्बैंड को लड्डू को भी खिलाया। फिर उसके बाद देखिए मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, सारे डब्बे वगैरह, और जो नीचे का सामान था वो अंदर चौक में रखा हुआ है। अब बारी आती है इनको सेट करने की। ऊपर वाली स्लेब पे डालूंगी मैं अखबार और फिर उनके ऊपर रखूंगी मैं डब्बे। इससे ना फिर स्लेब भी गंदी नहीं होती और अखबार ही गंदे होते हैं, फिर उनको मैं चेंज कर देती हूँ। और नीचे वाली स्लेब पे है टाइल, तो उस पर गाइस मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, उस पर मेरा कपड़ा मार देती हूँ, तब भी वो गंदी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है लड्डू मेरी साथ। तो गाइस सच में ना उसने मेरी इतनी हेल्प कराई ना, जितने भी आप डब्बे वगैरह और सामान देख रहे हो, इसने ना फटाफट से सारा किचन में पहुंचा दिया था और मुझे ना काफ़ी हेल्प इसकी मिल गई थी। तो यहाँ पे चेक कर रही थी मैं, जो भी वेस्ट सामान था तो उसको मैं निकाल रही थी और जो अच्छा सामान था उसको मैं अलग डब्बे में रख रही थी। होता है ना जब हम किचन की सफाई करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा सामान रखे रहते हैं हम भूल भी जाते हैं, आधे सामान तो ना रख के तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी यहाँ पे, और जो जो मतलब मुझे बेकार लग रहे थे, यूज़ का नहीं था, वो मैंने सब निकाल दिए थे। तो वो फेंक दूँगी जो ख़राब हो चुके हैं, और जो ठीक थे उनको मैंने रख लिया डब्बा। एक एक करके यहाँ पे सारे डब्बे मैंने चेक कर लिए हैं। तो गाइज इससे एक फ़ायदा तो होता है साफ़ सफाई से ना, दिवाली की साफ़ सफाई जैसे ही हम करते हैं तो बहुत सारी गंदगी भी हमारी निकल जाती है, और जो हम सामान रख के भूल जाते हैं या रखा रहता है यूज़ नहीं होता, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा सामान ख़राब हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उससे ना सारा ही पता चल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना सब मैं चेक कर करके, और अब लगे आ तो यहाँ पे एक एक कपड़ा मार के इन पे रखती रहूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे लड्डू ने मेरी काफ़ी हेल्प कराई है। चलो कर लेते हैं इनको सेट। ये वाले डब्बे और एक भी ध्यान बहुत ज़्यादा। क्या रखा? जो गाइज अंदर वाले डब्बे थे वो मेरे सेट हो चुके हैं। फिर आ गई थी मैं बाहर, जो मेरा नीचे सामान रखा रहता है स्लैब के नीचे, तो इनमें मैं एक्स्ट्रा सामान जो एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ वो मैं करके रखती हूँ, और जब मेरा डब्बों का सामान खाली होता है तो तब मैं इसमें से निकाल के डब्बों में कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सारे सामान चेक कर करके रखूँगी। तो यहाँ पे भी लड्डू मेरी साथ ही लगी हुई थी और वो मुझे सामान एक एक उठा के दे रही थी। आधा कभी कभार मेरा दिमाग भी ख़राब कर रही थी। होता है ना कि किसी काम को हम मना करते हैं, बच्चे वो ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगी हुई है। तो यहाँ पे अपने खाने की चीज़ों में भी लगी हुई थी, जो उसको खाने की चीज़ लग रही थी तो उसको वो खा भी रही थी। तो यहाँ पे एक एक सामान चेक करके मैं रखूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे ना किचन में एक मेरी साथ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर ना मेरी एक बाल्टी रखी थी, तो मेरे दिमाग में ना यही था कि ये खाली होगी, लेकिन उसमें ना शक्कर रखी हुई थी, तो वो शक्कर ना ख़राब हो चुकी थी और मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि इस बाल्टी में कुछ है। तो जैसे ही आज मैंने सारे सामान चेक किए तो फिर मुझे पता चला। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी किचन का फाइनल लुक, सब सामान यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हो।
सारा सामान मेरा सेट हो चुका है गाइस। यहाँ पे रैक वगैरह बर्तन वगैरह सारे ही सेट कर दिए। दोनों रैक मैंने साफ़ करके ही लगाए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।